आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 का पेपर कोड P3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम यूज करेंगे मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए। फर्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में होता है इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इम्प्योर मेटल एनोड होता है और प्योर मेटल कैथोड होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल मेटल्स किया जाता है। इसमें मरकरी, कैडमियम, जिंक एक्सेट्रा को प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ प्योर मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन डिस्टिलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them. नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि नोबल गैसेज में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। नेक्स्ट है नोबल गैसेज आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट है नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हाई नहीं होता है, लो होता है। तो राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि नोबल गैसेज में वंडरवाल्स फोर्सेस वीक होती हैं। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वंडरवाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट है नोबल गैसेज हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is, एटॉमिक वेट दिया हुआ है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है। इसमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें परसेंटेज दी हुई है कार्बन की 78% और हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कंपाउंड की परसेंटेज होती है 100। उसमें से 78% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगी 22%। ये होगी हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब इसमें इम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। इम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में एलिमेंट नेम। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद सिंबल लिखा जाता है। सिंबल के लिए कार्बन का सिंबल C होता है और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। उसके बाद परसेंटेज बाय मास लिखा जाता है। कार्बन की परसेंटेज है 78 और हाइड्रोजन की हमने कैलकुलेट की थी 22% है। उसके बाद एटॉमिक मास के कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालेंगे यहाँ पे। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए जो परसेंटेज है अपॉन एटॉमिक मास डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6.5 और हाइड्रोजन का आ जाएगा 22/1, तो ये 22 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल मोलर रेशो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो दोनों में से यहाँ पे मोल्स में स्मॉलर नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सिंपल मोलर रेशो आ जाएगी 6.5/6.5 और हाइड्रोजन की आ जाएगी 22/6.5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 3 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है आपके पास यहाँ पे 1 और
3 आ जाएगी। इम्पीरिकल फार्मूला के लिए कार्बन यहाँ पे 1 है, तो इम्पीरिकल फार्मूला हो जाएगा कार्बन, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो H3। इम्पीरिकल फार्मूला होगा CH3। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में CH4 है, सेकंड में CH2 है, थर्ड में CH3 है, तो इम्पीरिकल फार्मूला होगा इस कंपाउंड का CH3। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर बनेगा। फर्स्ट है डेक्रोन। डेक्रोन में इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड कंबाइन होता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं रिमूव होता है, तो ये होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में 2 और मोर बाई फंक्शनल ग्रुप्स कंबाइंड होते हैं और उसमें एलिमिनेशन होती है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स की, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो डेक्रोन में रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के लिए N पॉलीमर्स कंबाइन होंगे, F2, और प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे F2C CF2, एंड यहाँ पे इसे कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में मोनोमोर होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, N मोनोमोर कंबाइन होंगे और टेफ्लॉन बनाएंगे, तो राइट ऑप्शन है B टेफ्लॉन। नेक्स्ट है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन कंबाइन होता है एडिपिक एसिड के साथ और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होता है, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। नेक्स्ट है नावोलेक। इसमें फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड कंबाइन होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। आइसो का मीनिंग होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे पेयर जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉट पूछा हुआ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 26। 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मीनिंग होता है लूज करना और नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है गेन करना, तो यहाँ पे आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिए हैं, तो यहाँ पे रह जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24। मैग्नीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 25। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 23। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो 8 + 2 हो जाएंगे 10। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 11 सब्ट्रैक्ट 1 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12। 2 इलेक्ट्रॉन जिसने लूज कर दिए, 12 - 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 25। 25 में 2 इसने लूज कर दिए, 25 - 2 हो जाएगा 23। नेक्स्ट है आयरन। आयरन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 26। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए हैं, 26 - 3 हो जाएगा 23, तो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। थैंक्स।